अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 15.4 से कंटिन्यू करना है। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 15.4। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर आर इन फिगर क्वेश्चन 15.4 व्हेन स्विच इज ए क्लोज्ड एंड बी ओपन्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट ए का आंसर लिख देते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the expression of induced EMF is given by E is equal to minus n delta phi by delta t. The expression of induced current is related to the induced EMF by Ohm's law, i.e. I is equal to E over R. So I का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 over R मल्टीप्लाइड बाय माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा t, और I is equal to minus n over R delta phi by delta t. The negative sign indicates that the direction of induced current or EMF is such that it opposes a cause that produces it. In this case, the cause is change in magnetic flux through the secondary coil. अब हम यहाँ पे ए की हेडिंग दे लेते हैं कि हम ए पार्ट करने लगे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि जब सर्किट क्लोज्ड किया जाएगा तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या सिचुएशन होगी। सो ये डायग्राम है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच एस को क्लोज कर देते हैं, पाथ कंप्लीट हो जाता है। सो अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं, दैट मीन्स इफ द कॉइल्स आर viewed from left, the direction of the current in primary coil appears to be clockwise. According to right hand
curl rule, the direction of magnetic field lines generated by the primary coil is from left towards right. So इस बात को हम एक्सप्रेस कर देते हैं कि अगर ये डायग्राम है इस तरह से और इस डायग्राम में हमने ये सर्किट क्लोज कर दिया है और यहाँ पे अब करंट इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी कि यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे इस जगह के ऊपर नॉर्थ पोल होगा। और अगर डायरेक्शन लाइंस के जरिए से रिप्रेजेंट कर दें तो ये लाइंस ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड हैं, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेंगी। सो इस तरीके से हम यहाँ पे चंद एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बिल्कुल ही साइड वर्ड इस तरह से बेंड होंगी वो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल में से पास नहीं कर रही होंगी। सो इस केस में क्या हुआ है कि जैसे ही स्विच ऑन किया है प्राइमरी कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर ली हैं और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई हैं सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया है और लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपेयर होने वाले नेगेटिव साइन के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल क्या करेगी, वो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपोज करेगी। इसका एक ही तरीका है कि वो कॉइल यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बना ले। दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में अपना नॉर्थ और अपना साउथ जनरेट करने की कोशिश करेगी। सो इसी बात को हमने एक्सप्रेस कर देना है, सिंस व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड the secondary coil faces an increment in magnetic flux through it. It will try to decrease the increasing flux through itself by making a north pole in front of north pole मेड बाय प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के नॉर्थ पोल के सामने ये अपना नॉर्थ पोल बनाएगी इन ऑर्डर टू जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक पोल्स। द करंट मस्ट ऑर्बिट counterclockwise in the secondary coil as viewed from left. So हमने यहाँ पे ये बात बता दी कि अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं लेफ्ट साइड से तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक कि इसमें इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो करना चाहिए। दैट मीन्स ये टर्मिनल नेगेटिव बन जाना चाहिए और ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाना चाहिए और कन्वेंशनल करंट फ्लो किस तरफ होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस बात को एक्सप्रेस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंस of circuit drawn in the diagram,
The conventional current will flow from left to right through the resistor are attached to the terminals of secondary coil. So ये बात हमने एक्सप्रेस कर दी. अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ चलते हैं और पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है कि व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट को हम ऑफ कर दें उस वक्त सिचुएशन क्या होगी. तो सबसे पहले हम डायग्राम दोबारा पेस्ट कर लेते हैं और हमने यहाँ पे ये बात बतानी है कि इनिशियली सर्किट को हमने क्लोज किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई थी वो इस तरह से बनी थी. सो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रीओपन कर देना है. जैसे ही हम रीओपन करेंगे क्या होगा, एज द स्विच इज reopened, the current through the primary coil decreases from its maximum value to 0. So does the magnetic field formed by it. और ब्रैकेट में रेफरेंस दे देते हैं B इज इक्वल टू मो नॉट एन आई का. जब करंट मैक्सिमम से मिनिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B भी मैक्सिमम से मिनिमम होगी. सो इसका नतीजा क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil also decreases from its maximum value to 0. In order to oppose this decrement, the secondary coil will form its south pole in front of fading north pole of the primary coil. Secondary coil can only make the south pole in described direction if the induced current flows in clockwise direction through its loops as viewed from left.
सो हमने यहाँ पे क्या बात डिस्क्राइब कर दी है, हमने ये बताया है कि अगर यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, कि अगर यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो ये नॉर्थ और ये साउथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कॉइल क्या करती है, कम होते हुए नॉर्थ के सामने साउथ और ऑपोजिट साइड पे नॉर्थ बना लेती है। और राइट हैंड कर्व रूल के मुताबिक ये तभी पॉसिबल है जब इसमें जो करंट घूमेगा वो राइट हैंड कर्व रूल के मुताबिक किस तरह से घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा। सो ये एंड प्लस बन जाएगा, ये एंड माइनस बन जाएगा और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। सो इस बात को डिस्क्राइब कर देते हैं, अकॉर्डिंग to the sense of given circuit, the direction of conventional current through the resistor will be from right towards left। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। आज का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 15.5। क्वेश्चन पूछा गया है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन है उसके लिए हम यूज करेंगे अगेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी स्टेटमेंट E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी है। दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू एन नंबर ऑफ लूप्स ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ rate of change of magnetic flux with respect to time through the loop or coil itself। so हमने यहाँ पे ये बात बतानी है कि अगर इस तरीके से कोई लूप बनी हुई हो और ये इसके टर्मिनल्स हों, क्योंकि ईएमएफ की बात की है इसलिए सर्किट कंप्लीट करना लाजमी नहीं है और कंप्लीट करता हुआ शो भी कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। सो ये रेजिस्टेंस आर है जिसके अक्रॉस पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल्स बनने हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि इस तरीके से ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसकी बनाई गई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से पॉइंट कर रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे इस तरीके से किसी मैग्नेट को इस लूप के करीब मूव करवाते हुए ले आएंगे जैसे इस तरह से, तो बताइए कि क्या इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये मैग्नेट इस लूप के करीब आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है, और जब हम दूर लेके जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करता है। सो जब हम यहाँ पे इस मैग्नेट को मूव करते हुए करीब लेके आएंगे तो उस सूरत में चूंकि इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, उस नॉर्थ के सामने नॉर्थ और ऑपोजिट साइड पे साउथ बना लेगा। और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर इस लूप ने इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो कर्लिंग फिंगर्स इस तरफ पॉइंट आउट करेंगी, और जब हम इस साइड से देखेंगे तो ये करंट हमें दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तब था जब ये मैग्नेट इस लूप या कॉइल के करीब मूव किया जा रहा था, और जब हम इसे दूर मूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये जो कॉइल है ये इस दूर जाते हुए नॉर्थ को रोकने के लिए उसके सामने साउथ बनाती है और अपोजिट साइड पे नॉर्थ बनाती है। दैट मीन्स ये कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना के मोमेंटरली डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन या सस्टेन करने की कोशिश करती है। सो ये तभी पॉसिबल है जब राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक यहाँ पे जो करंट ऑर्बिट करेगा वो इस तरह से ऑर्बिट करेगा, ये एंड पॉजिटिव बनेगा, ये एंड नेगेटिव बनेगा। सो हमने यहाँ पे क्लियरली देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि वो हमेशा ही इंक्रीमेंट को अपोज करे, बल्कि वो डिक्रीमेंट या कमी को भी अपोज करता है।
इस एक्सप्रेशन में आने वाला ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हर किस्म के चेंज को अपोज करता है। अगर डेल्टा फाई पॉजिटिव होगा तो ये ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उसे कम करने की कोशिश करे, और अगर डेल्टा फाई नेगेटिव होगा तो ये ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इसको मेंटेन रखने के लिए मोमेंटरीली बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ कमी को अपोज नहीं करती, ना ही सिर्फ इंक्रीमेंट को अपोज करती है, वो दोनों को अपोज करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है। हम इसको यूं आंसर करेंगे। The expression for induced EMF is given by Faraday's law of electromagnetic induction as given below. E is equal to minus n delta phi by delta t. The negative sign in above expression indicates that the direction of induced EMF is such that it always opposes the cause which produces it, which is also a statement of Lenz's law. In this case, the cause is change in magnetic flux through an area. Since the direction of induced EMF is such that it tries to decrease the magnetic flux if it is increasing, and it tries to increase the magnetic flux if it is decreasing. So the direction of induced EMF is not always such that it acts to decrease the magnetic flux through the circuit. It actually opposes any change of magnetic flux through an area of any circuit. So इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Dear students, रिमेनिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।